बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ के हवाले से बात करते हैं, बढ़ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या इस वक्त जो है वो करंट सिचुएशन चल रही है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है बैरिस्टर सुल्तान साहब का। बैरून ममालिक में मुकीम कश्मीरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे। तारकीन वतन अपने ममालिक में मुजाहिरों, रैलियों समेत वहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट्री से मुलाकातें करके मसला कश्मीर को जारहाना अंदाज में उजागर करें। और नाज़रीन, हम देखते आ रहे हैं जितने अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डे बाय डे। बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है 5 फरवरी के हवाले से बड़े ही जो है वो इस वक्त सिंसियर नज़र आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और अपनी तरफ से जो है वो एक अवेयरनेस देने की बारहा कोशिश कर रहे हैं कि 5 फरवरी का जो दिन है इसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसको जो है वो हमने कामयाब करके दिखाना है। हर तरफ से जिन जिन की नज़रें जहाँ जहाँ भी देख रही हैं, अच्छे अंदाज में इस दिन की अहमियत और अफादियत को देखते हुए अख्ताम तक पहुँचाना है। तो ये बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव लग रहा है अभी तक। और जी हाँ नाज़रीन, फारूक हैदर साहब का स्टेटमेंट है, अवामी खिदमत और वोट को इज्जत दो का नज़रिया दिन ब दिन फैल रहा है। नून लीग एक नज़रिए का नाम है जिसके पास पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रोड मैप कारकुनों को जायज़ मकाम देंगे। और नाज़रीन, अभी भी देंगे का जो है वो जिक्र किया गया है। हालांकि इनकी पार्टी जो है अपना टाइम पीरियड कंप्लीट इन्होंने किया और उसमें क्या आवाम को रिलीफ दिया, अपने कारकुनों को क्या इन्होंने जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश किया, आवाम के सामने है। एक तो होता है कि किसी भी पार्टी को जो है वो आवाम डिफेंड करें तो समझ आती है कि उस पार्टी ने कोई काम किया है, उसके कारकुनों ने, उनके नुमाइंदों ने कोई काम किया है आवाम के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर उसी पार्टी के जो है वो कारकुन या उसी पार्टी के जो है वो लीड करने वाले लोग अपनी ही पार्टी के गुण गाएं तो फिर कोई बड़ी और कोई नई बात नहीं है। ये एक असूल है, सियासी असूल है जो कि करना पड़ता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, चौधरी यासीन का भी जो है वो एक स्टेटमेंट आया हुआ है। तारीख बदलने जा रही है, 27 फरवरी अवाम दुश्मन हुकूमत के खात्मे का दिन है। शहीद बीबी ने नौजवानी में डिक्टेटरशिप के खिलाफ तवील जदोजहद की, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। और ये भी उसी से सिमिलर है जैसे कि मैंने नून लीग का तज़किरा किया, वही चीज़ जो है इम्प्लीमेंट होती है पीपल्स पार्टी और वही चीज़ पीटीआई की तरफ। अगर आवाम किसी पार्टी के उसमें बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा लेके उनकी तारीफ़ करें या उनको डिफेंड करें, दैट इज़ अनदर मैटर। और जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान से क़य्यूम नियाज़ी की एक अहम मुलाकात एहतिसाब एक्ट की बहाल खुश आइंद बात है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये उन्होंने ये बात कही थी और हमने देखा कि जो ये इनकी मीटिंग हुई है, बहुत सी चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, हमें मीडिया पे भी देखने को मिली हैं और अच्छी बात है। इस तरह के इम्पोर्टेंट जो है वो मीटिंग्स होनी भी चाहिए। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपने जो नेक्स्ट हमारी आज की टॉप स्टोरी में न्यूज़ ऐड है उसके ऊपर चलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ड्यूटी में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। डीएचओ मीरपुर का ये स्टेटमेंट। आवाम को सेहत के हवाले से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर अहम रोल अदा कर रही है। हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि अपनी ड्यूटी से अक्सर अफसरान जो हैं वो जान छुड़ा के आगे पीछे भागने की, टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है नज़र रखी जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा तो फिर जो है वो अपने काम के ऊपर भी सिंसियर होंगे। और ये मैं बात कर रही हूँ ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की। हर अफसर, हर जो है महकमे का जो एक हेड होता है वो ऐसा नहीं है, बीच में ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर उनका जो है वो जिक्र किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, कौम के मुस्तकबिल के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीईओ निस्वां तालीम। वज़ीर तालीम दीवान अली खान चुगताई की तालीमी इस्तिलाहात के नफाज के लिए कोशां हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर नाज़रीन कोई समझौता नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि एक हेल्थ और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा आवाम के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं अगर इन दो डिपार्टमेंट्स के ऊपर, इन दो फैक्टर्स के ऊपर अच्छे से काम किया जाए। तो इसी के साथ अपने लास्ट जो है वो टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं हम। ज़हीर अब्बासी साहब का ये स्टेटमेंट है, महंगाई के तनासब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। गर्मी, सर्दी, धूप और बारिश में काम करने वाले मजदूरों को रिस्क अलाउंस दिया जाए।
पीडब्ल्यूडी के जो वर्कर्स हैं, यूनियन सेक्रेटरी इत्तलात का जो है ये स्टेटमेंट के ऊपर भी बड़ी ब्रीफिंग आई हुई है। तो महंगाई सबके लिए है, चाहे वो छोटे वर्कर्स हों, चाहे वो किसी महकमे का जो है वो अफसर हो, या फिर ओवरऑल हम देखें महंगाई मुल्क भर में आई हुई है। अगर किसी को स्पेशल जो है वो कमांड देना है या स्पेशल रिलीफ देना है तो वो जो है वो इक्वली सबके लिए डिवाइड होना चाहिए। और स्पेशली मज़दूरों को जिक्र किया गया है, तो जो रिस्क अलाउंस है वो सिर्फ हमने डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पढ़ा ही है, ऐलानात के ज़रिए सिर्फ सुना ही है कि दिया जाएगा, वो भी ये भी नहीं कि दे रहे हैं या दिए आए हैं अब तक। तो ये इन चीज़ों के ऊपर जो है वाकई काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो टॉप स्टोरीज़ हैं आज की, और गिलगित बल्तिस्तान में क्या चल रहा है, क्या करंट अफेयर्स हैं, वो टच करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, गिज्र चित्राल एक्सप्रेस वे मनसूबे की ज़मीनों के पुराने रेट्स नामंजूर, गाकूज में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, अवामी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के मुतालबात असम्बली में उठाएंगे, मुआवजे बढ़ाने के लिए हुक्मरानों को मजबूर करेंगे, नवाज़ नाजी साहब का ये स्टेटमेंट है। और हमने देखा है आज तक कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अगर किसी को लीडर कहा जाता है या अवाम के नज़दीक जो लीडर है वो नवाज़ खान नाजी का नाम भी उस लिस्ट में आता है, और अवाम बड़े अच्छे अंदाज में जो है उन पर एतमाद करती है, और अवाम ये उनसे एक्सपेक्ट भी करती है कि जितना उन पर ट्रस्ट और मोहब्बत किया जाता है उनसे, वो उसी अंदाज में डिलीवर भी कर रहे हैं, और आई थिंक वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी करते हैं। लेट्स सी रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं इस हवाले से। और नाज़रीन, पीएमए बल्तिस्तान से आज से ओपीडीज़ के बाइकआउट का ऐलान, मज़ीद एक हफ्ते तक मुतालबात पर संजीदगी से इक़दामात ना किए गए तो मुकम्मल हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। और ये एहतजाज तक बात आना और सड़कों पे निकल आना ये एक दस्तूर बन चुका है। सवाल ये है कि एहतजाज तक बात क्यों आए, सड़कों पे आवाम क्यों निकलें, अवामी नुमाइंदे कहाँ हैं, हुकूमत क्या कर रही है, डिपार्टमेंट के हेड्स या एथोराइज रखने वाले पर्सन इस वक्त क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। जी नाज़रीन, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट आया हुआ है उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। गंदम की बैनुल अज़लाई तरसील पर पाबंदी लगाई जाएगी, चेयरमैन कायमा कमेटी खुराक। पिसाई के नाम पर गंदम की स्मगलिंग हो रही है, अब गंदम दूसरे अजला ले जाने के लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेना होगी। 80% पिसाई के नाम पर फ्लोर मिल्स 85% गंदम बचाती है, आइंदा फ्लोर मिल्स 95% पिसाई की पाबंद होंगी। ये नाज़रीन गंदम का इशू बन रहा है, स्टिल आवाम इससे मुतासिर हैं। बट अगर हम बात करें कि कौन है जो आवाम के मसले मसाइल को जो है हल करने की तरफ कोशिश उसके लिए जो है काम कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा। आवाम परेशान है, आवाम ही जो है वो सड़कों पे निकल के आ रही है। कल हमने स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रखा कि आवाम किस तरह से जो है वो आटे के लिए लाइन्स में लगे हुए हैं और उनको वो फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड हो रही। हालांकि गंदम के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडी भी है इस वक्त, फिर भी जो है वो हुकूमत टस से पस नहीं हो पा रही है। नाज़रीन, अमन व अमान यकीनी बनाएं, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के आईजीज़ को वफाक का ख़त। टीटीपी की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ गईं, कई वाक़यात रोनुमा होने से पहले ही इनका तदराक कर लिया गया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा है कि जो क्राइम रेट है या क्राइम रेशो है वो 0% है, 0 to 1% है, और फिर भी एहतियात बरतना जो है वो ज़रूरी है इस वक्त। और क्योंकि ख़त आ चुका है गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये महकमा अपनी ज़िम्मेदारी बड़े अच्छे और ऐसा अंदाज में कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम, आवाम मुतमईन है, आवाम जो है वो उनके साथ उनके हक़ में बोल रहे हैं, और यही एक अच्छे इदारे की और अच्छे इदारे के वर्कर्स की जो है वो कामयाबी होती है। नाज़रीन, आज की लास्ट जो है वो न्यूज़ आप लोगों के सामने रखते हैं। जीबी में मजीद 54 कोरोना केसेस, गिलगित बल्तिस्तान की 5 मुलाजमीन जो है वो मुतासिर हो गए हैं कोविड से। हस्पताल मुलाजमीन में फोकल पर्सन, एक डॉक्टर, 2 लैब टेक्नीशियंस और एक खाक ग्रुप शामिल। 5 मुलाजमीन को घरों में क्वारंटीनिया कर दिया गया है।
ناظرین، کووڈ کے جو کیسز ہیں ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں. اگر ہم ان کی رپورٹ آپ کو دیں تو اس وقت کرنٹ جو ہے وہ گلگت میں 29، غزر میں 8، نگر اور دیامر میں 6 جو ہے وہ اسکردو میں، اور شگر میں 2. اس کے علاوہ ہنزا میں 1 جو ہے نیو کیس رپورٹ ہوا ہے. یہ ڈے بائی ڈے کووڈ کے کیسز میں انکریمنٹ ہونا یقینی بات ہے کہ مشکلات آنے والی ہیں، اور نہ صرف گلگت بلتستان، نہ صرف آزاد جموں کشمیر، بلکہ پورے پاکستان، پورے ملک میں جو ہے اگر یہ وبا تیزی سے پھیل گیا پھر یہ وبال جان بن جانا ہے. تو اس لیے احتیاط کریں، کوشش کریں کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائے جائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے ٹاپ سٹوریز کو لے کے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.